हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी में 52,000 अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी में एक पॉज कैंडल, एक डॉजी कैंडल देखने को मिला था। अगर बैंक निफ्टी इस स्लो हाई के ऊपर निकल रहा है तो एक अच्छा खासा अपने आप में अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता था, और एक्जैक्टली वही एक्सपेक्ट था। और वैसी एक अपने आप में एक अच्छा खासा 52,800 एक अच्छा खासा अपने आप में अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिला है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में आज का जो डेली कैंडल है, कहना कि अपने आप में एक पॉज कैंडल बन चुका है, एक अपने आप में एक वीक कैंडल बन चुका है। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी अपने आप में इस रेंज के नीचे नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में नीचे खासे अच्छे खासे हमें टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी अपने में 52,400 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में अच्छे खासे अपसाइड भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हमने 50 मिनट में बात कर लेंगे। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस करा था, बैंक निफ्टी में 52,400 अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था, और बैंक निफ्टी कुछ अपने आप में एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा था। उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का एक्जैक्टली इस जोन के पर अपने आप में कुछ फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने में हायर हाई फॉर्मेशन बना के अपसाइड एक अच्छा खासा मोमेंटम करा। सब में अराउंड 52,800 अपने आप में यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी था। बैंक निफ्टी एक्जैक्टली उसी जोन के पर अपने आप में रजिस्ट करके बैंक निफ्टी कुछ एम पैटर्न बना के कंटिन्यूएशन में नीचे साइड फॉल भी करा है। और सब में अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में 52,200 अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी था। बैंक निफ्टी उसी जोन के आसपास एक्जैक्टली अपने आप में सपोर्ट बना के अपने आप में लास्ट 15 मिनट में एक अच्छा खासा अपसाइड एक पुल बैक देखने को मिला है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है। तो उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में 52,200 अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, और बैंक निफ्टी एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास अपने आप में क्लोजिंग हुआ है, और अपने आप में कुछ टॉप पे कैम पैटर्न भी देखने को मिला है। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी 52 नीचे के तरफ आता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पी साइड टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे। अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 50 मिनट का एक बुलिश कैंडल होने की वजह से अगर कल बैंक निफ्टी का 52,800 52,600 इस जोन के आसपास अपने आप में कुछ गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे आता है सब में 52,400 52,200 इस जोन के आसपास अपने आप में सपोर्ट बना के अगेन बैंक निफ्टी पुल बैक में ऊपर जाता है 52,600 क्रॉस करता है, उसके बाद में हम एक सी साइड प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के आसपास कुछ गैप डाउन ओपन होता है 52,200, तो उस केस में भी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि 52,200 अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया का एज अ रेजिस्टेंस एरिया काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू में ऊपर जाता है इस जोन के ऊपर अपने में अगेन सपोर्ट बना के पुल बैक में नीचे आता है तो उस केस में भी हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ बैंक निफ्टी में 52,200 अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया होने की वजह से अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ पुल बैक में ऊपर आता है 52,600 एक अच्छा खासा स्विंग को अगर क्रॉस करता है 50 मिनट के कैंडल के साथ या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करता है तो उस केस में हम डायरेक्टली सी साइड इंटरेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट जो सब में 52,800 और सेकंड टारगेट 53,000 तक हम राउंड फिगर मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर अपना में फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी कुछ प्राइस एक्शन बना के लोअर लो फॉर्मेशन बना के 52,200 की जो 5-10 मिनट वेट करता है उस केस में हम एक एग्रेसिव पी साइड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट सब में 51,800 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो निफ्टी 50 की 15 मिनट सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 50 मल्टीपल डे हफ्ते में हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, और प्रीवियस कैंडल पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने दो बियरिश कैंडल के साथ एक बड़ा हैमर और एक छोटा हैमर बनाया था कुछ बॉटम पे। सब में 24,450 के ऊपर अपने में हैमर बनाया था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी में एक बुलिश सिंगल फिन कैंडल देखने को मिला, और निफ्टी 50 अपने में एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई टच करके निफ्टी अपने में मिडल के आसपास अपने आप में क्लोज हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो 15 मिनट में आपको याद होगा जैसे ही कल हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी 50 में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा था। निफ्टी 50 मल्टीपल टाइम अपने में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, और हमने बोला था अगर निफ्टी 50 का अपने में फ्लैट ओपन होकर निफ्टी 50 अपने में 24,350 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में हम सी साइड प्लान करने वाले थे, और सब में 24,500 तक हम मिनिमम प्लान करने वाले थे। एक्जैक्टली हमें टारगेट सी साइड अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिले हैं। उसी के बाद में अभी यहाँ पर आपको देख रहा होगा निफ्टी का सब में इस जोन के ऊपर अपने फ्लैट ओपन होकर निफ्टी 50 कंटिन्यूएशन में हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम तो किया,
बट अपने आप में 24,600 अपने आप में ऑल टाइम हाई टच करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में 24,500 के पास निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के पर अपने में एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाया है। अगर एम पैटर्न का गलती से भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की निफ्टी में अच्छे खासे एक बियरिश साइड और एक पी साइड अच्छे खासे हमें टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी के अंदर 24,400 टू 24,450 एक अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। अगर कल निफ्टी का इस जोन के बाद फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी फिफ्टी अपने कुछ अगेन हायर फॉर्मेशन बना के सब में 24,550 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में हम एक सी सेट प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट 24,600, सेकंड टारगेट 24,700 और थर्ड टारगेट ऑल टाइम हाई 24,800 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का इस जोन के बाद फ्लैट ओपन होकर निफ्टी अपने में कुछ एम्पैटर्न बना के कंफर्मेशन के लिए निफ्टी 24,500 के लिए ट्रेड करता है 5-10 मिनट, उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट 24,400 और सेकंड टारगेट 24,300 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इस जोन के यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अपने में कंटिन्यूएशन में नीचे आता है 24,500 550 के आसपास सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है 24,600 के ऊपर निकलता है, उस केस में भी हम सी सेट प्लान कर सकते हैं 24,800 तक। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम अगेन हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी पुल बैक में ऊपर जाता है 24,550 500 के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करता है, उस केस में भी सी सेट प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होकर निफ्टी कंटिन्यू निफ्टी ऊपर जाता है 24,500 के बाद सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में नीचे आता है तो उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे और उस केस में हमारा जो टारगेट है 24,200 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस।